ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश होती है इस चैनल के जरिए लगातार लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम शेयर करते रहे। आज की जो बातचीत रहेगी वो सबसे ज़्यादा जो रीज़न रहता है रिफ्यूज़ल का, हिडनली जो कारण रहता है वो होता है आपका आल्स। चाहे आप माने चाहे ना माने, वो आपकी इच्छा। बट इस शो को समझ लें, शायद आपके फायदे का और बहुत सारे बच्चों उनका फायदा होगा जो अप्लाई करने जा रहे हैं। आल्स को लेके क्या आल्स स्कोर एग्जैक्टली होना चाहिए, ये तो सब बोलते हैं कि एक में 5.5 होगा, यू कैन गेट योर कनाडा वीजा। बट इज इट रियली सो? इज इट रियली पॉसिबल? सच क्या है, किसका 5.5 चल सकता है, किसका नहीं, आज उस टॉपिक पे बातचीत रहेगी। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे भी इस चैनल से जुड़े रहें, जहां पर हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं कहूंगा जो आपको देते रहते हैं, जिससे आप अपने प्रोफाइल को बेटर कर सकते हैं। नाउ अब इस चीज को समझें कि अगर आपके आइल्स में एक में 5.5 है तो हाउ यू कैन सेव वीजा, एंड कौन से वो बच्चे हैं जो एक में 5.5 के साथ भी अपना वीजा सेव नहीं कर सकते। उस चीज को समझें। या मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल नहीं सेव कर सकते, बट चांसेस आर लो। नाउ अगर आप 10+2 स्टूडेंट हैं और अगर आप बिजनेस कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, आप आर्ट्स वाले कोर्सेज में जा रहे हैं, आप जनरल बिजनेस कोर्सेज में जा रहे हैं, या कोई भी ऐसे कोर्सेज लाइक अर्ली चाइल्डहुड हो गया उसमें जा रहे हैं, या ऐसे कोई भी कोर्सेज जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है और उनमें आप जा रहे हैं, तो आपके एक में 5.5 है। योर प्रोफाइल सूट्स टू इट, क्वालिफिकेशन मैच करनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो आपके एक में 5.5 चल सकते हैं। आप उसमें काफ़ी हद तक मैं कहूँ कि 100% तक वीज़ा अपना सिक्योर कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, उसमें कोई झूठ नहीं बोलता आपको। लेकिन समझने की चीज़ कहाँ पे है कि जब आप एक स्पेसिफिक ट्रेड के कोर्स में जा रहे हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने मैकेनिकल में कुछ कर रखा है, जिसने इलेक्ट्रिकल में कुछ कर रखा है, जिसने सिविल में कुछ कर रखा है, मतलब आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आप नर्सिंग में कुछ करना चाहते हो, आपने मेडिकल में कुछ कर रखा है, लैबोरेटरी का कुछ कर रखा है, बहुत सारी ऐसी एजुकेशंस जो टेक्निकल ट्रेड के रिलेटेड है। किसी भी नॉन मेडिकल और मेडिकल इसमें मेजरली चैलेंज्ड होता है बच्चा। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन मेडिकल वाला भी बिजनेस लेता है, मेडिकल वाले भी कोई बच्चे बिजनेस ले देते हैं। बट अगर आप जा भी स्पेसिफिक कोर्स में रहे हो, ऐसे कोर्सेज में जो टेक्निकल कोर्सेज हैं और आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन भी टेक्निकल एजुकेशन है, देन यू नीड टू हैव अ 6 E's टू सिक्योर वीजा, अदरवाइज यू विल फेस अ चैलेंज। अब उस चैलेंज को आप तभी डील कर सकते हो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वैसे कोर्स को, और वो यूनिवर्सिटी स्पोर्टिव एजुकेशन दे रही है साथ में अपने कैरिकुलम के अंदर, देन देयर आर चांसेस। बट इन डिप्लोमा द चांसेस वुड रिमेन लो, मतलब अराउंड 70% के आसपास। अब थर्ड सिनारियो होता है ग्रेजुएट्स का। जो बच्चे ग्रेजुएट्स होते हैं, क्या वो एक में 5.5 के साथ वीजा ले सकते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसी फाइल्स लगाते हैं। इसमें भी सिमिलरली चीजें अप्लाई होती हैं। अगर तो आप नॉर्मल बिजनेस कोर्सेज ले रहे हो और या आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऐसे कोर्सेज ले रहे हो, आप नॉर्मल BA, BBA, BCom पास आउट हो, देन द प्रोबेबिलिटी विल रिमेन हाई कि आप उसमें सिक्योर कर जाओगे। और अगर नहीं है, अगर आप BTech के स्टूडेंट हो, आप BSc के स्टूडेंट हो और आप वैसी ही रेलेवेंट एजुकेशन के लिए जाओगे, ऑफ कोर्स देन देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन 6 E's के 6 E's के नीचे का स्कोर नहीं होना चाहिए। आई होप सो कि ये चीज़ें मैंने बड़ी क्लियरली आपको अंडरस्टैंड की हैं। अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन लगे दोबारा रिमाइंड करके देख लेना, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना 90238 जो आपको नंबर दिख रहा है, और उसमें भी मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा कि आपको 6 E's चाहिए या एक में 5.5। एक में 5.5 का सच क्या है, किसका हो सकता है, किसका नहीं, इस शो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप डिसीजन ले लेंगे भाई तो ईजी होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को दोबारा आइल्स करना पड़े, हो सकता है मेरे अभी बहुत सारे बच्चों को मैं भी मैच्योर कर सकता था, मैं उसको नहीं कर सकता हूँ, मैं पहले भी नहीं करता था। सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। ठीक है जी, मेरे लिए ज़रूरी है बच्चा सही रास्ते पे जाए, सही तरीके से अप्लाई करे। जिनका आइल्स वीक है वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस पे भी ध्यान दें, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ टच हो जाओगे, क्योंकि आइल्स खुलने में इंडिया में कम से कम 2 महीने लगेंगे, कम से कम। उससे पहले ये ग्रुप्स अलाउ नहीं करने वाले। अभी कोविड के इतने नंबर नहीं कम हो गए कि ये क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अभी 1.5-2 महीने लग जाएंगे। और अगर आपने अभी आइल्स दिया था, स्कोर कम आया और आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लोगे, तो आप इतना पीछे रह जाओगे कि शायद दोबारा जब अटेम्प्ट करोगे फिर एक में 5.5 रह जाएगा। आई एडवाइज यू कंटिन्यू योर ऑनलाइन क्लासेस, डू नॉट मिस देम। आगे भी इस शो के जरिए बताता रहूंगा कैसे आप वीज़ा सिक्योर कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों।
जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा. सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा. You have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर. यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री. थैंक यू. ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ.